ओपेरॉन क्या है बेटा? इट्स अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है बेटा? इसमें क्या है बेटा? मल्टीपल सिस्टोन है। सिस्टोन का मतलब देखो, अगर हम लैकोपेरॉन का एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, लैकोपेरॉन में देर आर 3 जीन्स Z, Y, A। तो यहाँ बेटा ये एक सिंगल पार्ट है, एक सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसमें देर आर 3 जीन्स। तो इसमें 3 जीन्स है बेटा, और ये 3 जीन्स कैसे हैं? दीज आर रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर। कॉमन प्रमोटर मतलब इनका एक ही प्रमोटर है इन तीनों के लिए। और रेगुलेटरी जीन्स में बेटा एक ऑपरेटर आता है, टर्मिनेटर। तो इन सब के लिए, क्योंकि ये 3 डिफरेंट जीन्स हैं, ये 3 डिफरेंट जीन्स 3 डिफरेंट एंजाइम्स बनाएंगे, तो ये तीनों साथ में है क्योंकि इनकी जरूरत लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए होती है। ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, इसमें ये क्या होता है बेटा? प्रमोटर। प्रमोटर किसके लिए होता है बेटा? प्रमोटर इज द साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। इट इज बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए कहाँ आकर के बाइंड होगा बेटा? ये प्रमोटर पर बाइंड करता है। सो इट इज रिकॉग्निशन साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। फिर ये क्या है बेटा? दिस इज ऑपरेटर। सो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर बेटा इज द साइट फॉर रेगुलेटरी एलिमेंट। इट इज द साइट फॉर रेगुलेटरी एलिमेंट। व्हाट कैन बी दिस रेगुलेटरी एलिमेंट? बेटा जैसे आपके घर में फैन का रेगुलेटर होता है, तो क्या रेगुलेटर केवल फैन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए होता है? वो रेगुलेटर तो फैन की स्पीड को कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। डिपेंड करता है बेटा, कि डिपेंड करता है, आपको ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप फैन की स्पीड इंक्रीज कर लोगे, जैसी भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप स्पीड को रेगुलेट करते हो। तो ऐसे ही जीन्स के लिए बेटा क्या होता है? कुछ जीन्स के लिए एक्टिवेटर चाहिए होता है, कुछ जीन्स के लिए रिप्रेसर चाहिए होता है। तो लैकोपेरॉन के केस में ये जो रेगुलेटरी एलिमेंट है ये एक रिप्रेसर होता है, दैट इज एन एक्टिव रिप्रेसर। रिप्रेसर एज द नेम सजेस्ट, अभी हम इसको बेटे डिटेल में पढ़ेंगे। सो एक्टिव रिप्रेसर, रिप्रेसर मतलब जो जीन्स को स्विच ऑफ करता है। तो ऑपरेटर किसके लिए साइट है? इट इज द साइट फॉर रेगुलेटरी एलिमेंट, दैट इज द रिप्रेसर। सो रिप्रेसर जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस करेगा। और फिर बेटा ये टी होता है, टी इज टर्मिनेटर, टी स्टैंड्स फॉर टर्मिनेटर। टर्मिनेटर एज द नेम सजेस्ट कि ये कौन सी साइट है बेटा? टर्मिनेशन साइट है, वेयर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टॉप्स। ये तीनों क्या हैं? ऑल दीज 3 आर रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं बेटा। ये तीनों क्या होते हैं बेटा? दीज आर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। सो दीज आर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। कौन कौन से बेटा? अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा क्या क्या? प्रमोटर, टर्मिनेटर या प्रमोटर, ऑपरेटर, और कौन सा बेटा? टर्मिनेटर। अब हमने बीच के 3 जीन्स देखे थे बेटा, Z, Y, A। ये तीनों क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं बेटा स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स। सो ये तीनों क्या है बेटा? दीज आर एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड। एक्चुअली ट्रांसक्राइब्ड मतलब आरएनए इनसे बनेगा बेटा। सो ये तीनों क्या होते हैं? Z, Y, A, दीज आर स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स का मतलब है कि इनसे एक्चुअली आरएनए बनेगा। जैसे ये बेटा अगर एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है लैकोपेरॉन की, जिसमें यहाँ क्या है बेटा? प्रमोटर है, यहाँ ऑपरेटर है, यहाँ ये 3 डिफरेंट जीन्स हैं, Z, Y, A, और ये क्या है? टर्मिनेटर है। तो प्रमोटर, ऑपरेटर और टर्मिनेटर, ये तीनों से बेटा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए, बट इनसे आरएनए नहीं बनेगा। आरएनए किसका बनता है? आरएनए सिर्फ इस पार्ट का बनता है। तो और ये तो प्रोकैरियोट की बात हो रही है बेटा, तो प्रोकैरियोट में तो हमें पता है प्रोसेसिंग भी नहीं होती है। तो ये जो एमआरएनए बन के आएगा, इसमें 3 सिस्टोन्स हैं, एक जो Z के लिए, Y के लिए और A के लिए। तो इसीलिए इस आरएनए को हम क्या कहते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए क्या होता है बेटा? दिस एमआरएनए हैज इंफॉर्मेशन for synthesis of 3 different polypeptides. 3 different polypeptides। जैसे कौन कौन से ये 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं बेटा? Z क्या बनाता है बेटा? Z बनाता है एक एंजाइम
जो क्या होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये बेटा एक्चुअली ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज का। इट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो लैक्टोज का एक्चुअली ब्रेकडाउन कौन करता है बेटा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए एक अलग सीक्वेंस है बेटा, जेड। जेड किसको कोड करता है? जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब वाई को देखते हैं बेटा। वाई जीन बनाता है बेटा परमीएज। परमीएज, सो परमीएज क्या होता है बेटा? परमीएज एंजाइम है विच मेक्स bacterial cell permeable, makes bacterial cell membrane permeable to lactose, permeable to lactose। तो परमीएज का काम क्या होता है बेटा? ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को लैक्टोज के लिए परमिएबल बनाता है। क्यों परमिएबल बनाएगा बेटा? अगर परमीएज नहीं होगा ना तो लैक्टोज सेल में जा ही नहीं पाएगा, और जब लैक्टोज सेल में जा ही नहीं पाएगा तो ब्रेकडाउन कैसे होगा? और अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि लैक्टोज का अंदर जाना, सेल में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लैक्टोज जाएगा तभी ये लैकोपेरॉन एक्टिव होगा। तो इसीलिए परमीएज कैसा होता है बेटा? परमीएज का काम है सेल को, बैक्टीरियल सेल को परमिएबल बनाना लैक्टोज के लिए, जिससे लैक्टोज ब्रेकडाउन के लिए सेल में जाए तो सही। जैसे डायबिटिक पीपल होते हैं बेटा, सो इन केस ऑफ डायबिटीज व्हाट हैपेंस बेटा? इंसुलिन होती नहीं है, तो जब इंसुलिन नहीं है तो सेल्स आर ब्लाइंड टू ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज है बट सेल्स ग्लूकोज को ले ही नहीं पाते हैं, सो ग्लूकोज सेल में अंदर नहीं जा पाता है। तो यहाँ भी अगर परमीएज नहीं होगा तो बैक्टीरियल सेल्स लैक्टोज को ले नहीं पाएंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। थर्ड स्ट्रक्चरल जीन है ए। ZYA थे ना, तो ए क्या है बेटा? ये एक एंजाइम के लिए कोड करता है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रांस एसिटाइलेज। ये बेटा एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। सो इट इज, व्हाट डू वी से? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांस एसिटाइलेशन ऑफ लैक्टोज। सो मेटाबॉलिज्म, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। तो अब एक बार फिर जल्दी से बेटा देखेंगे। लैकोपेरॉन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? 1 प्रमोटर, ऑपरेटर, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स ZYA, और क्या होता है बेटा? एक टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर किसके लिए था? प्रमोटर पर कौन आकर के बाइंड करेगा? RNA पॉलीमरेज। और ऑपरेटर पर कौन बाइंड करेगा बेटा? लैकोपेरॉन के केस में कौन होता है रेगुलेटरी एलिमेंट? रिप्रेसर। Z क्या बनाता है? Z मेक्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और Y क्या बनाता है? परमीएज। और A क्या बनाता है बेटा? ट्रांस एसिटाइलेज। और T क्या होता है बेटा? टर्मिनेटर। तो और ये तीनों ZYA, ये तीनों क्या होते हैं? ऑल दीज 3 टुगेदर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन्स। दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल जीन्स। और ये तीनों से जो RNA बनेगा बेटा, ये जो RNA बन के आया है, ये RNA कैसा होता है? दिस इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA, मैसेंजर RNA। और इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्यों बोला बेटा? बिकॉज इट हैज़ इंफॉर्मेशन। अब ये बेटा 3 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स बना देगा। ये क्या क्या बना देगा? ये एक एंजाइम बनाएगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज। तो यही बेटा, अगर ये यूकैरियोट में, क्या लैक्टोज का ब्रेकडाउन यूकैरियोट्स में नहीं होता? होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ये तीनों जीन्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। तीनों जीन्स के पास अपने प्रमोटर, टर्मिनेटर होते हैं, उनके पास अपनी अपनी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं, वो शेयर नहीं करते रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। यहाँ पर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस शेयर होती हैं। तो एक सिंगल mRNA बनेगा विच हैज कोडिंग इंफॉर्मेशन फॉर 3 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स। That is why this is called polycistronic mRNA. Polycistronic mRNA is formed only in prokaryotes. It is not formed in eukaryotes because eukaryotes में एक mRNA के पास एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाने का इंफॉर्मेशन होता है, वो 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स नहीं बनाता। क्लियर है बेटे? यस मैम। अब देखते हैं बेटा कि रेगुलेशन बेसिकली होता क्या है, कैसे होता है।
कि लैक ओपेरॉन एक्टिव होता कब है बेटा? तो दो सिचुएशंस हमने डिस्कस की थी। एक क्या है कि लैक्टोज इज अवेलेबल, लैक्टोज इज अवेलेबल एज एनर्जी सोर्स, एज एनर्जी सोर्स। तो अब बेटा लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होगी ना, तो इस समय में क्या होगा बेटा? जीन्स कैसे हो जाते हैं बेटा? जीन्स आर स्विच्ड ऑन, जीन्स आर स्विच्ड ऑन, और जब स्विच ऑन होंगे तो एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड। और दूसरी सिचुएशन क्या थी बेटा? कि लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल, है ही नहीं बैक्टीरिया के पास, सो लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब लैक्टोज अवेलेबल ही नहीं है ना, तो जब लैक्टोज बेटा अवेलेबल ही नहीं होगा तो जीन्स को स्विच ऑन कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? है ना, कैसे करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों करेंगे जब लैक्टोज है ही नहीं? अगर लैक्टोज है नहीं तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स बना के तो बेटा वेस्टेज होगी। तो इस केस में क्या होता है बेटा? जीन्स आर स्विच्ड ऑफ। जीन्स कैसे होते हैं बेटा? जीन्स आर स्विच्ड ऑफ, तो एंजाइम्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड, एंजाइम्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड। ये बेटे हम पढ़ते हैं। और बट होता क्या है बेटा कि लैक ओपेरॉन थोड़े थोड़े अमाउंट में हमेशा एक्टिव रहता है। लैक ओपेरॉन रिमेन्स, वी कैन से, स्विच्ड ऑन इन स्मॉल, switched on in small quantities, in small quantities। ऐसा क्यों होता है बेटा? It is never completely switched off, never completely switched off। तो ऐसा क्यों होता होगा बेटा? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि देखो हमने अब क्या पढ़ा था, देयर वॉज एन एंजाइम, कौन सा? परमिएज। तो ये कंप्लीटली अगर स्विच ऑफ हो गया तो परमिएज भी नहीं होगा, है ना। अगर कंप्लीटली स्विच ऑफ होगा तो परमिएज भी नहीं होगा बेटा। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में बेटा जब ये स्विच ऑन रहेगा ना तो परमिएज रिमेन्स अवेलेबल बेटा, परमिएज रिमेन्स अवेलेबल, ये अवेलेबल रहेगा। तो जब भी कभी लैक्टोज डाला जाएगा मीडियम में, लैक्टोज अवेलेबल होगा तो परमिएज होगा, तभी तो लैक्टोज अंदर जाएगा। अब देखो, अब हम देखते हैं लैक ओपेरॉन। अब ये देखो हमने क्या पढ़ा था बेटा, इसमें क्या क्या है? ये था इसमें प्रमोटर, इधर क्या था? ऑपरेटर, और ये क्या था बेटा? जीन Z, फिर Y, और फिर क्या था? A, और A के साथ क्या था बेटा? टर्मिनेटर। हमने क्या पढ़ा कि ऑपरेटर किसके लिए था बेटा? यहाँ पर कौन आकर बाइंड होता है? रिप्रेसर। रिप्रेसर भी तो एक प्रोटीन होती है, रिप्रेसर इज अ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन भी तो किसी जीन से बनता होगा ना, इज अ प्रोटीन। तो दैट मीन्स कि दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय अ जीन, कोई जीन चाहिए होगी ना इसके लिए भी। तो इसके लिए जो जीन होती है बेटा, इस जीन को आई कहते हैं, आई जीन। तो ये एक आई जीन होती है लैक ओपेरॉन में जो ये रिप्रेसर को बनाती है। तो इस आई जीन से बेटा क्या होता है? इस आई जीन से एक्टिव रिप्रेसर बनता है। तो रिप्रेसर बनने में पहले कोई एमआरएनए बनता होगा। तो ये क्या है बेटा? एमआरएनए बना, रिप्रेसर एमआरएनए बनता है। इस एमआरएनए से क्या बनता है? एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनती है। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर के कहाँ बाइंड हो जाएगी बेटे? इसके लिए साइट कौन सी है बेटा? ऑपरेटर। तो अब क्या होता है? ये रिप्रेसर जाकर के कहाँ बाइंड हो जाता है? ऑपरेटर से बाइंड हो गया। तो इस तरह से ये क्या करता है? जीन एक्सप्रेशन को रोकता है। कैसे रोका बेटा इसने? कि देखो दोबारा से हम इसको देखते हैं कि यहाँ क्या है बेटा? ये लैक ओपेरॉन है। इसको मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल ये टिप्स पर हो जाए बेटे कि यहाँ पर क्या था? ये आई जीन है। आई जीन क्या बनाती है? रिप्रेसर बनाती है। यहाँ पी है प्रमोटर, जो किसके लिए था? आरएनए पॉलीमरेज के लिए। यहाँ ऑपरेटर है, ऑपरेटर रिप्रेसर के लिए होता है। फिर ये Z है, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। Y क्या बनाता है? परमिएज। A क्या बनाता है? ट्रांसएसिटाइलेज। और यहाँ क्या होता है बेटा? टर्मिनेटर होता है। तो हम एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल, लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब लैक्टोज अवेलेबल नहीं होगी बेटा तो जीन्स भी नहीं बनेंगे, सिंथेसिस नहीं होगी। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है? ये जो आई जीन है ये क्या बना रही है? रिप्रेसर एमआरएनए। ये एमआरएनए बना रही है। इस एमआरएनए से क्या बनेगा बेटा? इस एमआरएनए से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा। और रिप्रेसर किसके लिए होता है बेटा? रिप्रेसर इज फॉर
रिप्रेसर रिकॉग्नाइजेस ऑपरेटर साइट, तो ये जाकर के कहाँ बाइंड हो गया, ऑपरेटर पर बाइंड हो गया, ये एक्टिव रिप्रेसर। ये क्या है बेटा, दिस इज एक्टिव रिप्रेसर। सो सिंस लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल, तो ये क्या होगा, क्योंकि लैक्टोज बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तो ये रिप्रेसर एक्टिव होगा और ये जाकर के ऑपरेटर पर बाइंड हो जाएगा। अब ये ऑपरेटर पे बाइंड हो गया बेटा, इसने तो रास्ता रोक दिया। किसका रास्ता रोक दिया, यहाँ बेटे एक एंजाइम होता है, हमें पता है प्रमोटर किसके लिए है, प्रमोटर होता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, और जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है तभी तो आरएनए बनता है। अब यहाँ क्या हुआ बेटा, आरएनए पॉलीमरेज तो प्रमोटर पे था, आगे उसका रास्ता रिप्रेसर ने रोक दिया। अब जब रिप्रेसर ऑपरेटर पे है तो ये बेचारा आरएनए पॉलीमरेज आगे कैसे बढ़ेगा, हम ये कहते हैं कि रिप्रेसर ब्लॉक्स ऑपरेटर, रिप्रेसर ब्लॉक्स ऑपरेटर। कब, व्हेन लैक्टोज इज नॉट अवेलेबल। अब रिप्रेसर ने ब्लॉक कर दिया ऑपरेटर को, तो क्या होगा बेटा, आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट एबल टू मूव अहेड, इज नॉट एबल टू मूव अहेड। क्यों, क्योंकि उसका रास्ता तो रुका हुआ है। अब जब उसका रास्ता रुका हुआ है तो क्या होगा, देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन, देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन। और बेटे जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, नो एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड। समझ आया बेटे? Yes. तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, हमारे जीन्स कैसे हैं बेटा, लैकोपेरॉन कैसा है, स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ, लैकोपेरॉन इज नॉट एक्टिव।